तो मारण क्रिया का करने का मेरा एक कारण है। बहुत से लोगों के घर भी दिए मैंने। सोया सोया के करो और सोया वह नींद जम सिराने यू खड़ा जाके तोड़ने आया बींद। और मैं देख रहा हूँ आज आप एक ब्लैक रंग की डॉल लेकर आए हैं, पिछली बार एक ऑरेंज कलर की डॉल की, जिसके अंदर आपने प्रेत भी बताया। बिल्कुल, ये जो मैं डॉल लेकर आया हूँ ना जी, इसमें प्रेत है। सर आज भी स्टूडियो में प्रेत लेकर ही आया हूँ। वो मेरे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। तो तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जन्म भी दे सकता है। बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्वागत है आपका एक और बेहतरीन एपिसोड के अंदर। बहुत सारे एपिसोड आपने देखे होंगे, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा खास है। वीडियो स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम वो लेकर आएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। स्वागत करते हैं गुलशन तांत्रिक जी का। कैसे है गुलशन जी? जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। सबसे पहले मेरे गुरु को चरण वंदना। नमो नमो माता पिता, नमो नमो माता पिता, तो जिसने रचा शरीर, नमो नमो गुरुदेव ने ये जो भजनों में लिया सिर। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। एकदम हो रहा, एकदम पवित्र कर दिया आपने ये लाके। आपको पिछले पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा पब्लिक का प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला था पिछले एपिसोड में, इसलिए पब्लिक डिमांड पे आज आपको दोबारा लाया गया है। आज का एपिसोड इतना खास बना दीजिए कि पब्लिक को मजा आ जाए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले वाला भी अच्छा ही था, बहुत प्यार मिला ऑडियंस का, तभी इस बार आपके पास आए और आपने की बुलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या है, आप बुलाए और आपकी ऑडियंस बुलाई। ऑडियंस बुलाती है गुरुजी, तो हमें आप लोगों को बुलाना पड़ता है। तो प्यार है। आज का पॉडकास्ट जो है मैं केस से ही स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पिछला पॉडकास्ट था वो केस से था हमारा। हाँ। और मैं देख रहा हूँ आज आप एक ब्लैक रंग की डॉल लेकर आए हैं, पिछली बार एक ऑरेंज कलर की डॉल की, जिसके अंदर आपने प्रेत भी बताया। तो मोस्टली आज आप प्रेत की बातें भी ऑफ कैमरा हम बहुत सारी कर रहे थे। कोई ऐसा केस बताइए जिससे ये पता लग सके कि प्रेत और पिशाच ये हमारी दुनिया में कितनी सच्चाई और कितना एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये जो मैं डॉल लेकर आया हूँ ना जी, इसमें प्रेत है। आज भी स्टूडियो में प्रेत लेकर ही आया हूँ। आज भी स्टूडियो में प्रेत है, क्योंकि मैं 8 से 9 प्रेत सिद्ध कर रखा हूँ, जिस तरह से 4 प्रेत मेरे साथ रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी, वो मेरे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, वो साथ ही रहते हैं। आपके गार्ड रहते होंगे। बिल्कुल, कोई बाउंसर ले नहीं जाता, प्रेत ले नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारे साथ तो ये रहेंगे, आम इंसान कौन रहेगा। बिल्कुल। हमने ना बहुत कम बातें की थी आपके बारे में, इस पॉडकास्ट में मैं आपकी भी बात करना चाहूंगा। पहले मुझे ये जानना है आपसे, आपने बोला कि संसार त्याग के बैठे हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। ना आगे ना कोई पीछे। बिल्कुल। वही महाकाल और महादेव वाली बात है सारी। बिल्कुल। कैसे आपने ये निर्णय लिया कि आपको संसार में किसी से रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि आपने बताया था 3 साल की उम्र में आपको छोड़ दिया था। भाई मेरा हमेशा से, मैं तो जब से देखता आ रहा हूँ, सिर्फ गुरुजन को देख रहा हूँ जी। जो गुरुकुल में शिक्षा मिल रही है वो ले रहा हूँ, जो शमशान में क्रिया हो रही है वो देख रहा हूँ। तो मेरा तो ध्यान है जो भक्ति भाव की ओर ही है ना। मैं तो सांसारिक जीवन में रहा नहीं, मोह माया में रहा नहीं। बिल्कुल। तो मेरे को क्या पता उन चीजों का। बिल्कुल। मुझे एक बहुत बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि जब भी कोई इंसान निर्णय लेता है ना कि उसे शादी नहीं करनी, उसे ग्रस्त नहीं रहना, तो वो मोस्टली क्या होता है, ब्रह्मचार्य में चला जाता है। तांत्रिक और अघोरी संभोग भी करते हैं, ऐसा सुना है मैंने, भूतों के साथ भी करते हैं, जैसे आपने कर्ण पिशाचिनी भी सिद्ध कर रखी थी। बिल्कुल। क्या ये भी ब्रह्मचर्य ही होता है या फिर ये अलग होता है कुछ? देखो, कर्म सारे होते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं होते हैं जो मोह माया के अंदर, जो मतलब घर परिवार के अंदर रह रहा है, मोह माया के अंदर रह रहा है, वो जो कर्म होते हैं वो नहीं करते हम संसारिक जीवन को त्याग कर जो कर्म करते हैं वो चीज अलग होती है। अच्छा, तो वो भी ब्रह्मचारी ही होता है। बिल्कुल। तो अघोरी तांत्रिक सारे ब्रह्मचारी में, बिल्कुल ब्रह्मचारी में रहते हैं। सिर्फ जो संभोग होता है तो वो साधना के माध्यम से होता है, न कि आम इंसान कर रहा है वैसे हो रहा है, वो चीज नहीं है हमारे बीच। नॉर्मल कोई ऐसा सामने आपके बैठेगा नहीं, बस वो जो हो रहा है मंत्रों के दम पे ही हो रहा है सब कुछ, है ना। अरे भैया ये तो है क्या, ये तो मंत्रों की बात है। आपको छोटी सी बात बता देता हूँ उससे। भाई ब्रह्मचारी, हनुमान जी भी ब्रह्मचारी है। बिल्कुल। ब्रह्मचारी है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन लंका जाते समय पसीने से और उनका वो मकर ध्वज हो गया।
मतलब भगवान के पसीने में शक्ति थी भैया, आज के तो इंसान के अंदर शक्ति नहीं है। ब्रह्मचारियों में इतनी शक्ति है कि पसीने से मगध पसीने से हनुमान जी का भी वो हुआ था कि नहीं हुआ था? पर रावण के वहाँ पाताल लोक में बैठ खड़े थे वो। हनुमान जी शादी थे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचारी थे ना, हुआ था लेकिन उनका भी। तो हर चीज होती है, मतलब भगवान के पसीने से ये हो सकता है। आज की टाइम ऐसी है कि इंसान होकर बच्चा नहीं हो रहा। बहुत से लोगों को ये समस्या झेलनी पड़ रही है। आता ही मेरे पास केस आते होंगे। केस आते हैं बहुत। तो ये एक ऐसा केस बताइए जो रिसेंटली आया हो जिसके मान लीजिए किसी के औलाद का सुख नहीं मिल रहा उसके जीवन के अंदर। ऐसा भी आया है, मतलब देखो पर्सनल डिटेल किसी की नहीं देते हैं, जी। लेकिन बहुत केस आए हैं जो मैंने सॉल्व भी किए। किस तरीके से सॉल्व करते हो भाई साहब? भाई उनको मान लो कि देखते हैं कि जैसे उनके घर में मिट्टी होती है वो मंगवाते हैं, ठीक है, तो इस मिट्टी के जरिए देखते हैं। नारियल है तो बोलते हैं कि वो 7 बार घुमा के सर पे 3 दिन घर पे रख दो, फिर वो लेके आओ। तो उसके जरिए उसके माध्यम से वो चीजें बताते हैं कि क्या दिक्कत हो, कोई पल्लू कटा हुआ है साड़ी का, या कहीं पैर रखा हुआ है, या जिसे गंदे कपड़े पे पैर रखा हुआ है। तो बहुत सी चीजें उनकी वजह से लाग बोलते हैं, जिसको वो लाग लग जाती है तो वो फिर क्या कोप बंधन हो जाता है, बिल्कुल। तो वो भी खोल देते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस ऑफ कैमरा मेरे मेरे को भी लोग बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक आ रही है, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं हो पाया। हाँ होता है ऐसा भी। होता है ऐसा, है ना? तो तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जन्म भी दे सकता है किसी को। बिल्कुल बिल्कुल भी। केस बता रहे थे आप, कोई केस बताइए। केस तो आपको बताता हूँ, एक केस है मेरे पास में, गुजरात का ही है, वडोदरा का। और ऐसा ही केस है वो भी, बताना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन ठीक है, प्रॉपरली नाम नो मैं शो नहीं करूँगा, हुँ, बताता हूँ लेकिन कहाँ का है, क्या है। जी, अब 4 लड़के थे, दोनों चारों फ्रेंड थे। फिर से वो 4 लड़के थे, चारों फ्रेंड थे, ठीक है। रात का मूवी का पिक्चर का उनका शो था, कोई लड़के हैं गुस्से में चले भी जाते हैं कि ठीक है नाइट का देख लेंगे, कोई बात नहीं है। घर वालों को बोल देते हैं आ जाएंगे, घर वाले गुस्से भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं कि भाई नाइट में क्यों जा रहे हो बाहर, हुँ, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। बल्कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नाइट में मीठा खा के मत जाओ, इत्र लगा के मत जाओ। फिर भी आजकल के लड़के सुनते कहाँ हैं, मानते कहाँ हैं, घर वालों को तो मानते नहीं हैं। बिल्कुल। इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप बीती, जिसके अंदर बीतती है ना, उसको पता लग जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल। अब चारों चले गए मूवी देखने। मूवी देखकर वापस आ रहे थे, करिश्मे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी। मूवी देखकर वापस आ रहे थे, और आते समय क्या होता है कि 3 फ्रेंड थे, वो तो अपने घर पे रुक जाती है। अच्छा जी। रास्ते में एक जो फ्रेंड लास्ट में जो बचा हुआ आ रहा था, उसके घर के बीच में एक नहर पड़ती है, ठीक है। ठीक है। उस नहर के पास में क्या होता है कि उतारे रखे जाते हैं। उतारे समझते हो? लोग जो पतीला बर्तन होता है उसमें मीठा हो गया, कोई मान लो शराब की बोतल हो गई, या कोई वो रोली मेहंदी, ये सब चीजें मतलब उतारे में डालकर वो उतारा प्रेत के ऊपर से, जिसके ऊपर कोई प्रेत बाधा भूत बाधा होती है, तो उसके ऊपर 7 बार घुमाकर, उसको टाइमिंग होता है 12:15 1:15 का, तो उसको वहां पे रखा जाता है। अब 12:15 1:15 का वो टाइमिंग पे वो उतारा रखा है यार, 1 1:15 1:30 बज गए, तो उस लड़के को थिएटर से नाइट का शो देख कर आ रहा था, आते आते समय लग गया। तो वो क्या है कि थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि शैतानी टाइप का लड़का था, जो शैतानी मतलब कुछ ज्यादा ही कहता था, डर भय भूत प्रेत मानता नहीं, तो मानता नहीं था, मतलब वो लेते हैं जैसे आज तक लोग मानते हैं, मानते नहीं। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि वो लड़का आ रहा था तो उसको दिखा उतारा, हुँ, बल्कि उतारा पड़ा, वो चाहता तो साइड से भी आ सकता था, शैतानी था। बोलते ना कि 18-20 की वर्ष के आयु के लड़के यंग होते हैं, नया नया चढ़ता खून होता है, किसी चीज को मानते नहीं है, डर भय भूत पिशाच को मानते नहीं है। बिल्कुल। तो आया और आकर सीधा उस कपड़े को हटाया, लाल कपड़ा रखा हुआ था उसके ऊपर, अच्छा जी। उतारे भी। हुँ, उसमें मीठा पड़ा तो भाई साहब ने क्या किया, मीठा तो खा लिया, अच्छा, मीठा खा लिया। मीठा खा लिया। ठीक है। पैसे पड़े थे वो जेब में डाल लिए, मिट्टी का जो बर्तन था शराब थी उसको लात मार दिया, लात ही मार दी। लात मार दी। ठीक है। लात मार के घर पे आ गया, रात को आकर सो गया, कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ भी नहीं हुआ। सुबह जैसे उठा तो चिड़चिड़ापन, माँ को गाली दे रहा है। वो लड़का कभी ऐसे काम ही नहीं करता कि माँ को गाली दे, माँ को गाली दे रहा है, भाई को गाली दे रहा है, बहन को दे रहा है। और घर के बर्तन तोड़ फोड़, मार दूंगा काट दूंगा, मुझे कलेजी ला के दो, गुर्दे चाहिए, कलेजी चाहिए, मदिरा चाहिए, मुझे दारू पीना है, मुझे मीठा खाना है, ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा।
और घर के अंदर दीवारों पर ऐसे ऐसे नोचने लगा, अपने शरीर को भी नोच लिया, एकदम जगह जगह खून मतलब निकाल लिए उसने, दीवारों में नोच दिया, शरीर को नोच लिया, अपने को खून निकाल लिया दीवारों में, ऐसे नाखून को ऐसे रगड़ लिया कि नाखून में खून आने लगा। अच्छा, अपना हाल बुरा बना दिया। ठीक है। घर वाले हो गए परेशान। अब माँ का तो दिल, एक वो कहते हैं ना कि माँ तो एक माँ ही होती है, अपने बच्चे को सूखे में सुला के खुद गीले में सोती है। जी, तो माँ का दिल तो रोता ही है ना कि मेरा बच्चे को क्या हुआ ऐसा। तो माँ का रो रो कर बुरा हाल। सभी जगह परेशान हो गए, हर जगह चले गए, कहीं जगह कोई सफलता नहीं मिली, निराशा ही हासिल हुई। लास्ट में उनको मेरा कांटेक्ट मिला किसी के माध्यम से, मैंने किसी का काम किया था, तो उसके माध्यम से उनका मेरे पास कॉल आया। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपको आना होगा। तो मैं बोला अभी तो मेरे को समय नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम पे गया हुआ था कामाख्या काम करने के लिए। अच्छा जी, तो मैं बोला अभी तो मेरे को समय नहीं है, कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे मेरे को। तो वो 4-5 दिन बेचारे और जगह भी अपना करवा रहे थे ट्रीटमेंट, लेकिन हुआ नहीं। तो 5वें दिन में उनके पास पहुंचा, और जो उस लड़के की सिचुएशन थी, अगर मैं ना पहुंचूं ना, तो ये मान लो कि वो बच्चा खत्म हो जाए, ऐसे सिचुएशन हो, ऐसी सिचुएशन। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया कि जैसे ही वो अंदर गया ना, तो घर वालों को मैंने बोला कि एक रूम खाली कर दो, जिस रूम में लड़का है आप बाहर हो जाओ। अरे बाबू रे, सारे बाहर हो। जैसे ही मैं एंटर हुआ अंदर, तो वो तरह की एक शक्ति है जो आम इंसान में नहीं होती, लेकिन जो प्रेत भूत बाधा होते हैं उनमें ऐसी होती है एंटिटियां कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस लड़के ने, उसका शरीर देख लो तो आप सोच लो कि ये मतलब 2 किलो वजन ना उठा पाई। उस लड़के ने सोफा पड़ा था ऐसे उठा के फेंक दिया मेरे पे, आपके ऊपर फेंक, सोफा फेंक दिया, आते घुसते ही। ये तो मैंने उस टाइम पे कंट्रोल किया, उस सोफे को वहीं पे रखा। हाँ, फिर मैं अंदर गया, तो बोला भाग जा यहाँ से, मार दूंगा तेरे को, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये वो बोलने लगा। अच्छा, मैं बोला कि तेरे को साथ लेके जाऊंगा। बोला कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसको साथ लेके मैं जाऊंगा, इस लड़के को, इस लड़के को ले जाऊंगा मैं, ना। मैं बोला क्यों? बोला कि ये खुद आया है मेरे पास, मैं नहीं गया इसके पास, ये खुद मेरे पास आया और मैं इसके साथ ही जाऊंगा। अच्छा जी। मैं बोला इसको मैं नहीं ले जाने दूंगा। मैंने उसको मंत्रों में बांधा, फिर उसने मेरे पे फिर अटैक किया। उसने क्या किया कि एक लोहे की रोड पड़ी थी, अच्छा, उसने फेंक के मेरे पे मारने की कोशिश की, मेरे लगी भी। ये देखो आज भी निशान है यहाँ पे। अच्छा, ये तो निशान ही का क्या मुश्किल है, ये उसी का निशान है। तो मैंने जैसे कैसे मंत्रों का उच्चारण करके उसको अपनी बातों में उतारा। मैं बोला कि देख इसको तो ले जाने नहीं दूंगा, तेरे को लेके चलूंगा मैं, और तेरे से काम करवाऊंगा मैं अच्छे अच्छे। ठीक है, अब तू प्यार से मानेगा तो तेरे को सिद्ध करके अच्छे अच्छे काम करवाऊंगा, अगर तू जिद करेगा तो फिर मैं मेरे मंत्रों का इस्तेमाल करके तेरे को कांच की बोतल में उतारूंगा, और तेरे को 5 फीट नीचे गड्ढे में दफना दूंगा, गाड़ दूंगा। 5 फीट करते हैं, हाँ। और कांच वो उतारा था आप लोग। अच्छा, तो उसके समझ में आई ये लेके जाएगा। मैं मंत्र चालू कर दिया, मेरे झाड़ फूक जो करना था, तो उसके समझ में आ गई बातें, तो वो मेरी बातों को एक्सेप्ट किया, माना। तो फिर मैंने उसको कांच की बोतल में लिया और मैंने वचन दिया कि तेरे को गति मोक्ष भी करवाऊंगा, अच्छे अच्छे तेरे से काम दूंगा। बल्कि गति मोक्ष करने वाले हम कौन है, हमारे से ऊपर तो महादेव बैठा है। वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। वे काम गलत किए उसने, वो क्या है कि प्यार का मैटर था उसका भी। अच्छा जी, तो प्रेत था, उसके अंदर प्रेत था। हाँ। वो भी लड़का ही था, 30-32 साल का लड़का था वो। ठीक है, वो कोई प्यार के चक्कर में घर वाले नहीं मान ले तो फांसी लगा के खत्म हुआ था। आत्महत्या की, आत्महत्या, सुसाइड किया था। तो उसकी आत्मा भटक रही थी। मैंने क्या बोला था पिछले पॉडकास्ट में कि शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जल, आत्मा नहीं जल, आत्मा शुद्ध होती है, वो जलती नहीं, वो तड़पती है, वो रोती है अपने शरीर के लिए। जल्दबाजी में कुछ काम कर तो बैठते हैं, बाद में बड़ा पछतावा होता है। तो वो प्रेत में मेरे साथ ही रखता हूँ, सिद्ध कर लिया उसको, वो साथ ही रहता है, कोई गलत क्रिया नहीं करता वो। बात में लड़के में से निकाल के, हाँ आपने निकाल, लड़का एकदम स्वस्थ है, सही है, शादी भी हो गई उसकी अब तो गुरु जी आप ये बता रहे हो, पिछली बार जब वो आए थे तो मेरे को याद है मेरे आधा हिस्सा सुन पड़ गया था, और आपने इतना जबरदस्त चमत्कार दिखाया था। इस पॉडकास्ट में भी क्या मैं ये आपसे जान सकता हूँ कि उसका कोई प्रूफ है, कोई फोटो हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे ऑडियंस भी ये पता लग पाए कि आपका जो ये केस था। देखो मैंने आपको पिछली बार भी प्रूफ दिखाया है जी, और इस बार भी प्रूफ निशान का भी दिखाया है जी, और फोटो में हमेशा जिनका काम करता हूँ उनके साथ रखता हूँ। आप कहोगे तो फोटो दे दूंगा, और तो क्या कर सकता हूँ। आपकी ऑडियंस फोटो होगी आपके पास, बिल्कुल ऐसी फोटो है वो। हाँ, तो मेरे पास में वो बोतल है जिसमें मैंने वो प्रेत उतारा है, और उस बोतल की फोटो है।
वो जो बोतल में आपने प्रेत उतारा था उसका फोटो है, उस बोतल का फोटो है और उसमें वो दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, प्रेत दिख रहा है उसके, बिल्कुल दिख रहा है। और आप कह रहे हो हमारे लाइव शो पे वो देंगे। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। जो भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, इसी वीडियो के अंदर उसकी फ़ोटो लगा दी जाएगी जो आपसे मिलेगी, ठीक है? वो फ़ोटो हमारे पास गुरुजी जैसे ही देते हैं, मैं इस वीडियो में लगा दूँगा। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस था ये वाला और आपने बताया 9 से 9 प्रेत आप लेके चलते हैं, 4 प्रेत आपके पास हैं अब इसको एरिया में। सिक्योरिटी गार्ड है हमारी। सिक्योरिटी गार्ड है आपके। ठीक है, थोड़ा तंत्र पे बात करते हैं अब। बहुत सारे लोग हैं ना अलग-अलग कार्य करवा रहे हैं, कोई मारण क्रिया कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। इन पे भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले ये बताइए कि यक्षिणी के बारे में आजकल बहुत चर्चाएँ चल। बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही हो रही है यक्षिणी की। आपने करण पिशाचिनी का मेरे को बताया था पिछले एपिसोड में। लोगों के ना धारणा अलग-अलग बन रही है, अलग-अलग पॉडकास्ट चल रहे हैं। यक्षिणी है क्या चीज़? क्या कार्य करती है ये? यक्षिणी देखो, बताऊँगा यक्षिणी क्या चीज़ है, लेकिन मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं वैसे कि भई हमें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना है, हमें यक्षिणी सिद्ध करना है, हमें परे साधना करना है। मैं तो मना ही करता हूँ कि भाई इन चीज़ों से दूर रहो तो अच्छा है। भगवान की भक्ति करो सबसे अच्छा है, ठीक है ना? इन चीज़ों में कुछ नहीं है, इनमें क्या है कि वो सिद्ध तो करेंगे नहीं, अपना शरीर का नुकसान कर बैठेंगे। बिल्कुल। अब यक्षिणी की आप बात करो कि यक्षिणी सिद्धि क्या है? तो यक्षिणी मैंने सिद्ध कर रखी है। यक्षिणी एक वो अति सुंदर मनमोहक औरत है। मतलब इतनी सुंदर है वो कि वो इंद्रलोक से बहिष्कार की गई हुई औरत है। अच्छा जी। ठीक है? इंद्रलोक से बहिष्कार की हुई औरत है यक्षिणी। और यक्षिणी यक्षों के अंदर, यक्षों के राजा कौन है पता है क्या आपको? नहीं, यक्षों के राजा है कुबेर। कुबेर है। कुबेर, अच्छा जी। जो कुबेर का भंडार होता है। देखो आजकल लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। वो बोलते हैं ना कि पत्नी को बोलते हैं गृह लक्ष्मी, पैसे को बोलते हैं धन लक्ष्मी। तो धन लक्ष्मी का वो कुबेर भंडार है और यक्षों का राजा है कुबेर। जी। ठीक है? तो यक्षिणी मैंने सिद्ध कर रखी है और यक्षिणी कैसे सिद्ध की, वो भी शमशान के अंदर क्रिया होती है यक्षिणी की भी। हुँ, और यक्षिणी तो देखो, वो कहते हैं ना कि मंगल मन मर्जी का मालिक होता है, बुध बुद्धि का मालिक होता है। मंगलवार के दिन यक्षिणी को सिद्ध कर रहे हैं ना, तो मन मर्जी का मालिक का मतलब मन मर्जी काम करवा सकते हैं उससे। मन मर्जी काम करा था। मन चाहे पैसा हो, धन हो, कुछ भी हो। कुछ भी एक्स वाई जेड, अच्छा जी। मंगलवार के दिन ये क्रिया होती है यक्षिणी की। बट गुरुजी हमने सुना है कि अगर कोई इसे सिद्ध कर लेता है ना, नॉर्मल कहीं से भी पढ़ के या कोई भी गुरु के ज़रिए सिद्ध कर लेता है, तो आपके जो रिश्ते होते हैं ना जैसे पत्नी, पति, जो भी माँ है, ये सब कुछ तुड़वा देती है। बिल्कुल, वे जो साधना के अंदर उतर गया, हुँ। वो मोह माया चीज में रह नहीं सकता। साधना में रहते हुए जैसे करण पिशाची ने बताया था आपने और ये एक्चुअली मान लीजिए किसी पुरुष की है ना बीवी है, शादीशुदा है वो, तो क्या वो उसे मार देगी उसकी पत्नी को या फिर वो उसका डिवोर्स हो जाएगा? क्या होता है? वो पहली बात तो वो सिद्ध कर ही नहीं पाएगा, सिद्ध नहीं कर पाएगा वो। नहीं कर पाएगा, अच्छा जी। क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध हो चुका है। बुरा मत मानना मेरी बात का, ऑडियंस भी सुन रही है। शादीशुदा जो बंदा है, घर गृहस्थ के अंदर फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है, वो ऐसी चीज करेगा भी नहीं, और करेगा तो वो सफलता हासिल नहीं करेगा, बल्कि अपने प्राण को त्याग सकता है। शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। इसमें मतलब मोह माया त्यागना पड़ता है इन चीजों के लिए। ये कोई आम चीज थोड़ी है कि कोई भी मन में आ गया, किताब उठा ली और इस चीज को सिद्ध करने बैठ गया। ऐसे नहीं होती है। कैसी दिखती है ये यक्षिणी? मैं कह रहा हूँ कि बहुत सुंदर औरत होती है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई कोहिनूर उतरा अपने पास, जैसे कोई परी उतर कर आसमान से नीचे आ गई है, इतनी सुंदर औरत होती है। आपने देखी है? बिल्कुल, मतलब वो एक बहरूपिया टाइप में होती है, रूप बदलती है। यक्षिणी का मतलब यक्ष और निम, यक्षिणी का मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी कर सकती है। जैसे मान लो कि रावण की बहन थी शूर्पणखा, ये बुरा मत माना। ये बड़ा युद्ध जो हुआ राम जी के बीच में और रावण के बीच में, रावण तो 4 वेदों का ज्ञानी था। बिल्कुल, उसको तो पता था कि मेरी मौत श्री राम के हाथों से होनी है। मतलब वो मरा, उसको पता था। सारी ऋषि जानते थे, और इसी तरह वो ज्ञानी था, 4 वेदों का ज्ञानी था। उसको सारी ऋषि पता था कि उसके हाथ से मरूंगा तो मेरा बहुत कुछ होगा, ठीक है? और राम जी के हाथों मरना, तो ये सारी लीला बनाई गई थी। लेकिन जो शूर्पणखा थी, शादी के लिए लक्ष्मण के पास गई थी, तो वो कैसे गई थी? वो किस रूप में गई थी? ये बताओ मेरे को, उसका रूप क्या था? वो किस रूप में गई थी? वो एक अति सुंदर नारी बनकर उसके सामने नृत्य करके आई थी। रूप बदल गया था अपना, बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई। सुंदर बन गई थी।
लेकिन वो तो भगवान थे, उनको तो पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बिल्कुल। मनुष्य में थोड़ी दो रहा, वो तो भगवान थे, जानते थे ये वाली बात। तो वही बात है, तो वो वहाँ गई थी, फिर उसका नाक भी काटा, उसका असली चेहरा भी सामने आया। कहने का तात्पर्य ये है कि अति सुंदर नारी होती है, जो भी होती है शक्ति, करण पिशाचिनी भी वैसी होती है या फिर वो वैसे सेम चीजें सेम सुंदर होती है बस? सुंदर होती है। आगे बढ़ते गुरु गुरु जी, आजकल है ना वशीकरण का बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है। मोहिनी वशीकरण है, कोई अलग वशीकरण बता रहा है। एक बहुत ही प्रचलित वशीकरण के बारे में मैंने अभी रिसेंटली जाना है, वो है काजल वशीकरण। हाँ, काजल वशीकरण भी होता है, सिंदूर वशीकरण भी होता है, लेकिन पावरफुल माने ना हम्म। तो सम्मोहन काजल वशीकरण होता है। सम्मोहन काजल। सम्मोहन काजल वशीकरण। अच्छा जी, क्या होता है इसमें? सम्मोहन के अंदर मतलब जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और वो काजल मैंने थोड़ा सा लगा कि आपके सामने आ गया, आपको भी दे दिया मैंने, नहीं, तो मैं आपको अपने वश में करके जो चाहे काम करवा सकता अगर आपने भी धारण कर लिया तो, अब जैसे कि तिलक लगा रखा है आपने, तो ये उसी का हमें दी जाए। बिल्कुल, मैं जैसे आपको कहूंगा ना वैसे आप बोलने लग जाओगे, ऐसा भी मेरे पास में लाइक कर सकते हो ऐसा कुछ? मेरे को वश में कर सकते हो और लाइक बिल्कुल कर सकता हूँ। है मेरे पास ऐसी चीज, लेकिन आपको मैं बताकर ये चीज कर रहा हूँ। हम्म। और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई कह रहा है कि मैं मेरी बीवी कहने में नहीं नहीं चल रही है, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुन रही है, कहना नहीं मान रही है, कहने में नहीं चल रही है, तो वो क्या होता है कि उसको हर किसी को नहीं देते, वो सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन के ऊपर वो चीज देते हैं। वो एक काजल नहीं है, वो एक हमारा दिया हुआ प्रसाद है। अच्छा, प्रसाद के रूप में दिया? प्रसाद के रूप में देते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे कोई पैसे दे और वो नहीं नहीं पैसे के पीछे भैया मैं भागता ही नहीं हूँ। हम्म। पैसे नहीं चाहिए हमें, हमें तो प्यार चाहिए। काजल वशीकरण से मतलब किस हद तक बंदा कितने दिन के लिए होगा? कहा बोलता है डोरेशन होता है? मैं आपको एक केस बताता हूँ पहले, जी। वशीकरण आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। केस बताता हूँ काजल वशीकरण की, आप कहो तो बताऊंगा। जी बिल्कुल। मुंबई का एक केस आया था मेरे पास, जी। और मतलब नई नई शादी थी, करीबन 2 से ढाई साल शादी को हुआ, शादी को कितना हुआ 2 से ढाई साल, ऐसा हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हुआ। हम्म। अब 2.5 साल के बेटे के अंदर उनके बीच में आ गई नन्ही सी जान, एक बच्चा आ गया। ठीक है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ऐसे देखते थे कि बस एक दूसरे की जान ही लेते। आखिरकार उनका हो गया डिवोर्स। ठीक है। ठीक है, वो अपने घर पे और वो अपने घर पे। अब जो बंदा था ना, वो उससे सच्चे दिल से प्यार करता था, रोता था अपनी वाइफ के लिए, तड़कता था ठीक है। कि बस अगर रखूं तो उसको रखूं, किसी को नहीं रखा। गलत फहमियों की वजह से भी हो जाता है कई बार, घर वालों की वजह से, कोई गलत फहमियों की वजह से, तो वैसे उनके साथ हुआ था। ठीक है, प्यार प्रेम बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बातों को लेकर वो झगड़ा हुआ और डिवोर्स हो गया। अब जो बच्चा था वो तो माँ के पास है और पिता रो रहा है उसके बगैर, बच्चे के और उसकी अपनी पत्नी के बगैर। तो वो काफी जगह भटक लिया, परेशान हो गया और काफी पैसे खर्च कर दिए, काफी पैसे खर्च करके मेरे पास आया सही। परेशान होकर, दुखी होकर। तो मेरे को सारी बातें बताई, तो मैं उसको करीबन कम से कम 15 दिन इग्नोर किया उसको। 15 दिन ही नो होते आप मेरी? बिल्कुल मैं नहीं ध्यान दिया, मैं छोड़ दिया कि भाई ये लोग क्या है कि थोड़े दिन प्यार का नाटक करते हैं फिर ऐसे फिर। तो 15 दिन तक मैंने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर। 15 दिन 16वें दिन उसका फिर कॉल आया, तो मुझे भैया कुछ ना कुछ कारण है। तो मैंने उसका सारी स्टोरी सुनी, उसकी सारी बातें सुनी, वो सारी बातें बताया, फिर डिटेल्स मंगवाई मैंने उसकी शादी की, मैरिज डेट जो होती है, फोटो, नाम, जाति, गोत्र, सारी चीजें मंगवाई। तो मैंने देखा तो बंदा अच्छा था और वो तड़फ रहा था अपनी पत्नी के बच्चे के प्यार के लिए। ठीक है। तो मैं बोला, देख कोई बात नहीं है, काम तो अच्छा कर दूंगा तेरा, लेकिन कुछ चीजें मैं तेरे को बताऊंगा वो करना होगा। तो जैसे अब क्या है कि जैसे काम करते हैं ना, तो कपड़े पे भी करते हैं, बाल पे भी करते हैं, ठीक है, और कोई खाने पीने की चीज होती है उस पे भी कर देते हैं। अच्छा जी। या फिर जो मासिक धर्म में जो महिलाएं रहती है उनका जो आपको पता है, जो वस्त्र है उस पे भी कर देती हैं, ठीक है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि कोई बंदा बाहर का हो, दूर से हो, कोई यूके में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो वो कैसे करें। बिल्कुल, तो मैं फोटो के ऊपर भी वो करता हूँ, काजल वसीकरण, सम्मोहन काजल वसीकरण। उस पे क्या होता है, दोनों की फोटो पे काजल लगा के प्रिंट आउट पिटवाता हूँ मैं, वाला है फोटो पे, हाँ प्रिंट आउट पे वो काजल लगा के और वो क्रिया करता हूँ। ठीक है। अब इस काजल को सिद्ध कैसे किया जाता है वो बताता हूँ आपको। इस काजल को पहली बात तो मैं किसी को देता नहीं हूँ, हर किसी को सिचुएशन देखता हूँ।
आज जो बंदा है जिसके ऊपर मैंने काम किया है उसकी वाइफ उसके साथ है, डिवोर्स होकर भी फिर से शादी की उन्होंने, एक साथ रह भी रहे हैं और अपने खुश है, एक बच्चा और भी हो गया। चलिए साथ में हूँ। साथ में है, खुश है, अपना घर गृहस्थी जीवन अच्छा चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये काजल सिद्ध कैसे होता है? ये जैसे आपको बताया ना कि मैंने क्या बताया था आपको कि शमशान के अंदर ये क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, किसके अंदर? शमशान या शमशान के अंदर। ये काजल का जो सम्मोहन काजल जो सिद्ध करना है ये शव के पास में बैठकर सिद्ध होता है। शव के पास में जैसे जलता हुआ जो शव है, शव जल रहा है, उस समय वो काजल की सिद्धि होती है। किसी का भी शव हो। किसी का भी, चाहे लेडीज का हो चाहे जेंट्स का, उस शव के पास में होती है। ठीक है। और ये शव की जो साधना करते हैं इस टाइम, इसके अंदर ये मान लो कि बुधवार, मंगलवार, शनिवार ऐसा कुछ हो, पहली बात। दूसरी बात ये होली या दीपावली, इस समय में क्या है कि हम प्रचंड काम करते हो। दिवाली और होली। दिवाली और होली, जैसे लोग कहते हैं ना कि मुठ छोड़ दी जाती है, ये क्रिया होती है, वो मारण क्रिया होती है। तो दीपावली होली के समय लगभग अगर इंसान अपने घरों में रहे तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे तंत्र क्रिया, जो तंत्र का जो काम होता है ना वो बहुत पावरफुल काम होता है नाइट में। कि तो उस टाइम पे ये क्रिया करते हैं हम। तो मैंने जो काजल सिद्ध किया ना, ये दीपावली के समय किया है, शव के पास बैठकर। दिवाली वाले दिन शव जल रहा हो, उसके पास बैठ के आपने कदरा बैठ कर करना पड़ता है। इसमें कम से कम 100 नारियल लेने पड़ते हैं। 100 नारियल। सूखे सूखे नारियल होते हैं तो बच दे अंदर से, हाँ, पानी नहीं होना चाहिए। पानी नहीं होना चाहिए। 100 नारियल लेना पड़ता है उसके लिए, शव के पास में नारियल जलाने पड़ते हैं। चारों तरफ। है नहीं, शव वहां के के शव जल रहा है वहीं पे, उसी चिता पे रख दो। उसी चिता पे। अच्छा जी। चारों तरफ का जो काम है उसमें क्या करते हैं कि शव के पास बैठकर, और जो हम 4 दिशाओं का बंधन करते हैं कि इसमें कोई दूसरा प्रेत ना आ जाए बाहर से। बाहर से नहीं आना चाहिए, जो है यही है। हाँ, अच्छा जी। तो उसमें आर बार जो 4 कोने होते हैं ना इर्द गिर्द, उसमें शराब की बोतलें रखी जाती है, चाप, ठीक है। मांस रखा जाता है बकरे का। और उस क्रिया को हम जब करते हैं, काजल को सिद्ध करते हैं, उसमें क्या होता है कि 4 उल्लू के पंजे लेने पड़ते हैं। 4 उल्लू के पंजे। 4 उल्लू के पंजे, उल्लू के पंजे, उल्लू के नेल्स, ये सबसे ज्यादा तंत्र क्रिया में और सम्मोहन काजल के अंदर हमें यूज करने पड़ते हैं। कम से कम भी मानते हो तो ये मानकर चलो 108, 108 हमें दीपक जलाने पड़ते हैं शमशान में। शमशान। ठीक है। वो कहते हैं ना कि 64 जोगनी 52 भैरव, हम्म। तो वो सारी चीजों का देखना पड़ता है। माँ का रूप होता है 108, माँ काली का। ठीक है। भैरव के खप्पर होते हैं 52, 52 भैरव के। तो वो सारी चीज देखनी पड़ती है, तब जाके ये काजल सिद्ध होता है। और ये काजल वाजल जो दीपक जलाते हैं ना, आपको बताया 108, उन दीपक से ही वो काजल प्राप्त होता है हमें। दीपकों से होगा अगर गुरंग, तो काजल कैसे बनेगा बताओ? भाई दीपक जलाएंगे, उस पे कुछ लगाएंगे तो काजल बनेगा ना। ठीक है। और उस काजल में हम कुछ ऐसे मंत्र मारते हैं, उसको सिद्ध कर लेते हैं फिर। और वो काजल अगर किसी को दे दें, चाहे वो बंदा तिलक करके चला जाए, चाहे वो आंखों में डालकर चला जाए, ठीक है, कुछ भी करवे, वो अगर चला गया, किसी को प्यार करता है, किसी को चाहता है, उसके सामने चला गया, तो उसके वश में हो जाएगी। जैसे वो कहेगा ना वैसे ही वो करेगी। खुद भी लगा के चला जाए, अगर उसको कुछ कैसे भी दे सकता है लगाने के लिए, या कैसे भी कुछ भी कर सकता है, उसको टच भी दे दे, तो उसके वश में हो जाएगी। हमेशा लाइफ टाइम पे काम हो जाता है, लेकिन हर किसी को नहीं देते हो। टाइम ड्यूरेशन का नहीं है इसमें, सारी जिंदगी की जो। सारी जिंदगी, मतलब जैसे कहते हैं कि बगैर पानी के मछली कैसे तड़पती है, वैसे वो तड़पने लग जाएगी, चाहे बंदा हो चाहे बंदी हो, कोई भी। तो जीवन कैसा हो जाता है इसमें, मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब एक रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर वो नॉर्मली रहता है। नॉर्मली रहता है, सारी चीजें नॉर्मली होती है, लेकिन कुछ क्रियाओं का असर भी रहता है। दूसरी बात, ये जो क्रियाएं करते हैं ना हम, ये हर किसी के ऊपर नहीं करते, देखते हैं कि बंदा सच में मजबूर है क्या। ऐसे तो कोई भी काजल लेने आ गया, अपना फायदा उठाया और फिर छोड़ दिया, हिंदू काम नहीं करते। ठीक है। गुरुजी, आपने अभी वशीकरण के बारे में बताया। मेरे पास है ना बहुत सारे वशीकरण के ना अलग अलग नाम आते रहते हैं। वशीकरण ये वाला है, वो वाला है। इसमें से सबसे पावरफुल वशीकरण है वो काजल वशीकरण। काजल मोहन, काजल सम्मोहन काजल वशीकरण सबसे मजबूत है। सबसे मजबूत है, सबसे बेस्ट है। और जो खाने पिलाने वाला जो काम होता है, लोग कहते हैं कि खाने पिलाने के अंदर सबसे ज्यादा दिया जाता है। क्या वो भी सच है? खाने पिलाने वाला भी सही है,
गलत नहीं है, देखो वो भी होता है, लेकिन वो कब होता है कि अब मान लो कि मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया तो मैं उसको कुछ चीज ऐसी दे सकता हूँ। लेकिन दूर में बोला कि यूके में बैठा, कोई कनाडा बैठा, कोई कहीं बैठा, अमेरिका बैठा, तो वो कैसे करेगा? तो आपके पास ज्यादातर बाहर से भी केस आए? बहुत आ रहे मेरे पास, केस ही बाहर के आते हैं लगभग, प्राय के बाहर के है सर? हाँ बाहर की केस। कौन कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? मेरे पास हर जगह से आते हैं, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ से नहीं आया, हर कंट्री का कॉल आया है, फिर मैंने काम भी किया। गुरु जी एक बाहर से ही सवाल मैं पूछ लेता हूँ, हिंदुस्तान में तो चलो ये कॉमन चीज है, सब लोगों को पता है, बट जो बाहर रह रहा है क्या उन पे भी कोई मारटिया कराता है हिंदुस्तान में बैठ के और वहां लग जाती हो कुछ? ऐसा होता है? बिल्कुल होती है। तो आपके पास कोई ऐसे आते हैं मतलब कि बाहर मारटिया हुई और वहां से वो सॉल्व करवा रहा हो यहाँ बैठ के? बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है, करते भी है, बहुत से लोगों के घर भी दिए मैंने। कैसे कैसे केस आया मारटिया के आपके पास? तो मारण क्रिया का देखो, मारण क्रिया भी हर किसी पे मैं करता नहीं हूँ, आपको सच बात बताऊं, मारण क्रिया का करने का मेरा एक कारण है। अगर सच से ऊपर पानी निकल गया आग लेके तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ हर किसी के ऊपर, मैं कार देता हूँ किसी के ऊपर हो ही है तो। गलत करने के लिए नहीं करते? अब गलत कार्य करने वाले लोग बहुत बैठे हैं, कारण है, वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल। पैसे के लिए लोग जो भाग रहे हैं ना, वो करेंगे, मैं नहीं करता। बीमारियां भी दी जा सकती है अंतर की जाएगी किसी को भी? मान लो कि बेड रेडी और हमेशा के लिए पैरालाइज कर देते हैं, बेड रेस्ट में भी हो जाता है, लेकिन वो सिचुएशन देखी जाती कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बहुत, ये भी टक्कर देती है। बिल्कुल होता है, बहुत कुछ होता है। मैंने क्या बोला कि पहले भी सुनाया था, अभी भी कह रहा हूँ कि मतलब वो कहते हैं ना कि ग्रह बगैर हाथ नहीं है, बहाने बगैर मौत नहीं, और भेद बगैर चोरी नहीं। जीवन के अंदर ग्रह नहीं होगा इंसान के तो घात नहीं होगा, बहाना नहीं लगेगा तो मौत नहीं होगी, और भेद पता नहीं होगा तो चोरी नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब बहाने के बगैर मौत नहीं है, भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेता है। भाई इंसान छत से गिर के मर गया, एक्सीडेंट में मारा गया, हार्ट अटैक आ गया, ये क्यों आ रहे हैं? ये तंत्र क्रिया भी होती है उनके ऊपर। आपको लगता है घर घर के अंदर गलत तंत्र पहुंच चुका है? बिल्कुल जाता है, ऐसी बात नहीं है, परिवार पर बर्बाद हो रहे हैं सारे उसी से? करवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, उनको पैसों से मतलब है, किसी की जान जाए वो मतलब, वो मतलब नहीं है, बस कर देते हैं गलत काम। मैंने क्या बोला कि बाप बड़ा ना भैया, जहाँ पैसे का आ रहे हैं ना, भाई भाई के लिए बनती है, भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन के बैठ जाता है। बिल्कुल। और भाई भाई से याद आया, मैं एक कैसे बता देता हूँ आपको ऐसा प्रॉपरली नाम। मैं देखो नाम अभी भी, आपकी ऑडियंस बोलेगी हर बार कहना कि नाम श्योर नहीं करूं, क्योंकि मेरे पास जितने भी काम आते हैं वो गुप्तकारी आते हैं। बिल्कुल, वो प्राइवेसी रखते हैं, प्राइवेसी के लिए मैं किसी का नाम है ना वो शो नहीं करता हूँ जी। लेकिन मेरे पास जो क्रिया का, जो मारने क्रिया का केस आया था वो राजस्थान से था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि भाई भाई थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, मतलब एक दूसरे को देखकर खुश होते थे। लेकिन वो बोलते ना कि जहाँ पैसे की बात आ जाए वहां पे तो हर चीज अलग हो जाती है। भाई 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 है, पत्नियां जब दो हो सकती है तो काम भी दो हो सकते हैं। बिल्कुल। भाई भाई दो है, एक पत्नी तो नहीं है ना जी, पत्नी भी तो दो होती है, भाई भाई अलग हो है तो पत्नियां भी दो है। तो वैसे ही वो कहते हैं कि नजर लगना, नजर एक ऐसी चीज होती है कि पत्थर को भी फाड़ दे, ये ऐसे होती है, नजर बहुत बुरी चीज होती है, पत्थर को फाड़ देती है नजर। तो प्यार बहुत था, प्रेम बहुत था, लेकिन कुछ समय में शादी हो गई, बच्चे हो गए, सारा प्रेम फट गया। पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जायदाद को लेकर, धन दौलत शोहरत को लेकर। तो उसमें क्या हो गया, एक भाई थोड़ा चालाक था, बड़ा वाला सीधा था, छोटा वाला तेज था, ठीक है। तो छोटे वाले भाई ने अपने ही भाई के बेटे पे, यानी कि अपने भतीजे पे मारण क्रिया करवा दी। मॉडर्न की मारण क्रिया करवा दी किसको? ये केस कहाँ है? ये केस राजस्थान का है, और बर्लिन नहीं बताऊंगा राजस्थान में कहाँ का है, ठीक है। नाम शो नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान का है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने मारण क्रिया करवा दी। अब बच्चा था ना जो उसका, उसके एक ही बेटा था, वो क्या चाहता था कि ये इसके भाई की एक ही संतान है, इकलौती, और ये अगर नहीं रही तो ये सारा धन हम हड़प लेंगे, अगर ये मर गया तो सब बस लालच आ गया। लालच, ठीक है। तो वो क्या है कि मारण क्रिया करवा दी। अब वो बच्चा था ना, वो एकदम लीला पड़ गया, पूरा शरीर लीला हो गया उसका, और ऐसा हट्टा कट्टा था, ऐसा ऐसे हो गया एकदम सूख कर, ठीक है, उसकी हड्डियां दिखने लगी, समझ रहे हो। और यहाँ पे काले, मतलब वो धुरियां पड़ गई, काले दाग पड़, दाग पड़ गए एकदम, और हाल से बुरा हाल हो गया। नींदों में सो रहा ना, तो ऐसे
बमकने लगा कि ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, मेरे साथ कोई सो रहा है, मेरे पास कोई बैठा है, मतलब ऐसी-ऐसी बातें करने लगा कि वो चीज़ों का असर था। अब मारण क्रिया जो होती है ना, ये कैसे होती है? आपको बताया था कि दीपावली, होली पे ऐसे प्रचंड काम होते हैं। हाँ, तो मारण क्रिया कहाँ से शुरू होती है पता है? ये होती है शमशान से। ठीक है, शमशान से स्टार्ट। शमशान से कैसे स्टार्ट होती है ये कि जो मुर्दा जलता है, उसकी अस्थियाँ उठा लेते हैं, उसके फूल जिसको बोलते हैं वो उठा लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या है कि मटकी रखी जाती है पानी की भरकर, और मटकी के ऊपर रखा जाता है छोटी हांडी, और उस पे रखा जाता है भोग। अब लेडीज खत्म होती है तो लाल कपड़ा लगता है, और जेंट्स होता है तो व्हाइट लगता है उससे। अच्छा। और उस हांडी के ऊपर कपड़ा लगाकर और उस पे एक पत्ता रखकर उसका भोग बना के रखा जाता है। उस हांडी से वो मारण क्रिया होती है। हांडी से हो जाती है। हांडी से, हांडी मुझसे मारण क्रिया होती है। हांडी चलते आप सुना नहीं क्या कभी कि हांडी आकाशों में से चल रही हो है? जाती है। वो मारण क्रिया उसके जिसके नाम से छोड़ी होती है उसके नाम से। तो वो सही टाइम पे मेरे पास आए थे, और वो चीज़ें उसके ऊपर हुई थी। और उसमें क्या है कि मारण क्रिया का एक टाइमिंग होता है, ये नहीं कि हांडी टकरा गई या वो चीज़ें अटैक कर गई तो खत्म हो गया। तो उसमें एक अवधि डाली जाती है, 45 दिन, 21 दिन, 11 दिन, महीना, सवा महीना, 2 महीना, तो वो एक टाइमिंग रहता है। तो उस हिसाब से था, तो वो मेरे पास आए कि भई ऐसी-ऐसी कहानी है, पता नहीं बच्चा ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। वो भी किसी के माध्यम से ज़रिए से आई, सीधे नहीं आ पाई थी मेरे पास में। उनका कोई रिलेटिव मेरे पास आया था, तो वो ही लेकर आया था। अच्छा जी। ठीक है? तो मैंने देखा, उनके घर पे गया तो मैंने बोला कि बहुत बुरी चीज़ें हो रही है आपके घर पे, तो बहुत गंदी-गंदी चीज़ें करवा रखी है। अच्छा जी। और मैं तो उनके घर का पानी तक नहीं पिया। हाँ। मतलब उनके घर का पानी पीना भी मतलब मेरे धर्म में नहीं था। अच्छा जी, तो ऐसी चीज़ें करवा रखी है, ऐसी एंटिटियाँ शमशान की क्रियाएँ। ब्लैक मैजिक टाइप की वो। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं बोला कि ये चीज़ें तो नष्ट करनी पड़ेगी वरना कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने शैतान मूवी नहीं देखी? हाँ, बिल्कुल, उसमें वशीकरण हो जाता लड्डू से वशीकरण कर देता है। है। बिल्कुल। घर वालों की मतलब एक भी नहीं सुनती वो लड़की, तो उसकी सुनती है। तो वैसे उस लड़के के साथ हो रहा था। वो घर वालों की बिल्कुल भी नहीं मानता था। जो चाचा है, उसकी फिर भी मान रहा था। वो चाचा है मारने भी तुल रहा उसको, बस जवानता था। उसकी मानता हो। बिल्कुल मानता था। और चाचा को पता था कि मैं इसको खत्म करूँगा, क्योंकि वो उस घर के आगे बारिश लाने वाला था, आगे चलने वाला था, उस परिवार को खींचने वाला था। तो उसको पता लगे कि ये मेन जड़ है, इस जड़ को काट देते हैं, वो सारा धन अपना। बिल्कुल। तो मैंने वो क्रियाएँ वहाँ देखी कि गलत-गलत चीज़ें हुई है। तो मैंने उनको बोला कि 4 काँच के गिलास लेके आओ, 4 नींबू लेके आओ, और उसमें थोड़ा-थोड़ा फिटकरी का टुकड़ा, चारों कोनों में लगा दो। ठीक है, वेरी मन हाँ, मंत्रित करके मैंने कील लगाई उनके घर में, सुरक्षा कवच बनाया कि घर पे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में मैंने बोला कि गिलास को चेक करो, चारों का। 12 घंटे पड़े रहने दो, 12 घंटे बाद में चेक करें। 1 गिलास का पानी इतना हो गया, कम हो गया कुछ तो कम हो गया। ठीक। अगर बराबर रहेगा तो समझ लो कोई भी एंटिटी नहीं है, अगर कम हो गया ना, तो ये समझ लो कि यहाँ पे ही सारी चीज़ों का किए रहेगा असर। अच्छा जी, एक एक भी हो जाती है। एक भी हो जाए। मैंने सारी चीज़ें देखी, उन चीज़ों को नष्ट किया, उनको ख़त्म किया, मारण क्रिया को हटाया, घर को कील दिया। कीलना समझते हो ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, घर लोग घेर दिया, हाँ, कीलन हो गया। बना दिया। उसके बाद में वो जो बुरी एंटिटियाँ थी, जो मारण क्रिया करवा रखी थी, उसको पूरी को नष्ट किया, खंडित किया। ठीक है जी। आज तक उसका चाचा, वो कहते हैं ना कि दूसरे को मतलब बुरा करते हैं, दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं, हुँ। उसमें इंसान खुद दूसरे जाता, दूसरे जो वैसा उसके साथ हुआ। आज वो बच्चा स्वस्थ है, सब कुछ सही है, घर परिवार अच्छा चल रहा है, सब सही है। लेकिन मतलब मोह माया से इतना लालच मत करो कि अपनों का ही अपनों को मतलब हत्यारा बनना फाइन हो जाए, किसी का गलत काम हो, अपने की जान लेनी पड़े वो किस का, ऐसा मत करो। इतना ऐसा कुछ भी मत करो। सभी इंसान को है ना, ये बोलते हैं ना कि कुछ साथ लेके नहीं आए। वो कहते हैं ना कि क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेल। मतलब जीवन के अंदर इतना ही लो। वो कहते हैं ना कि समय से ज्यादा, हुँ, समय से पहले, और समय से ज़्यादा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी लालच इतना मत करो कि लालच बुरी बला बन जाएगी। बहुत सारी बातें करी इस पॉडकास्ट में। एक मेन टॉपिक जो है ना हमारा वो मिस हो रहा है। पिछले पॉडकास्ट में मिस हुआ था, इस पॉडकास्ट में मैं कवर करना चाहूँगा। आपने बताया था काल भैरव की सिद्धि आपने की और थोड़ा बहुत विस्तार से बताया था। काल भैरव की सिद्धि और ज़्यादा तरीके से मैं जानना चाहता हूँ, क्या है? अरे काल भैरव तो मेरे बाबा है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है। सही। काल भैरव तो मेरे साथ रहते हैं वहाँ।
काल भैरव की सिद्धि करना कोई छोटी सी बात नहीं, कोई आसान चीज नहीं है काल भैरव को सिद्ध करना। बिल्कुल। और सिद्ध नहीं किया मैंने, सिर्फ सिद्धि की है, ये पहले भी बोला था कभी और अभी भी बोल रहा हूँ। हम उनके नौकर है, वो हमारे नहीं है। काल भैरव की सिद्धि कोई छोटी सी चीज नहीं है कि कोई भी बच्चा सिद्ध कर लिया या सिद्धि प्राप्त कर ली, ये नहीं कर सकता। ये क्रिया भी ऐसी है खतरनाक कि शमशान के अंदर हुई थी। हाँ, ये आपने बताया था शमशान रोग की। शमशान के अंदर अभी जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण को मक्खन चाहिए, क्या चाहिए? मक्खन। और गणेश जी को चाहिए मोदक। बिल्कुल। क्या चाहिए गणेश जी को? बहुत अच्छी है। कृष्ण को मक्खन चाहिए और गणेश को चाहिए मोदक। वैसे ही मेरे बाबा काल भैरव, इनको मदिरा और मांस, मदिरा और मांस। भोग लगता है इनका। मांस किसका होना चाहिए? मांस तो किसी का भी हो, लगभग बकरे का मांस होता है। बकरे का मांस होता है। वही बकरा चढ़ता है भैरव की, मदिरा चढ़ती है, बकरा चढ़ता है। और जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है वहां मंदिर पे कभी छत नहीं होती है, अच्छा बगैर छत का रहता है। छत नहीं होते उस। छत नहीं होती, वो उनका सराफ लोजा हुआ है कुछ, तो उनका मंदिर खुला रहता है। अगर छत बना भी देंगे ना तो पूरी छत फट जाएगी, तरारे आ जाएगी उसमें। आपने सुना होगा बीकानेर में कोडम देसर गांव नाम सुना होगा, वो भैरव बाबा का मंदिर है। अच्छा जी। देखा है? नहीं, मेरा सुना होगा बीकानेर के अंदर कोडम देसर भैरव जी, अच्छा जी। वहां मंदिर देखना, वो पूरा खुला मंदिर है, कोई छत नहीं। छत नहीं है उसके अंदर। तो काम मेरे पे सिद्धि होता क्या है, इस सिद्धि देखो शमशान के अंदर ही होती है। और टाइमिंग वही रहता है 12 सवा 12, जो तंत्र क्रिया है वो पूरी नाइट में ही होती है, ठीक है, दिन का काम नहीं है ये। तो उस टाइम पे काल भैरव की सिद्धि करने के लिए मांस मदिरा भी चाहिए, केसर कस्तूरी मरच्छाल भी चाहिए, कुमटी की शंखली भी चाहिए, ठीक है। जी। तो ये चीजें अपने को शमशान के अंदर रखनी पड़ती है, केसर कस्तूरी मरच्छाल। समय क्या होता है? समय वही नाइट का। नाइट का समय होता है। वह तंत्र क्रिया, तंत्र से अगर जुड़े हो तो नाइट में होगा, तंत्र का मतलब नाइट में ही होता है, काले रंग की चीजें जो भी होगी। तो उस टाइम पे जब मैं क्रिया कर रहा था तो वहां पे मतलब ये मान लो कि मेरे टेस्ट भी बहुत हुए। टेस्ट कैसे कर रहे, परीक्षा जिसको बोलते हैं, परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गए तो फिर गए काम से। पहला एक्सपीरियंस बताइए, नंबर वाइज बताइए हमें दादा चौथा। बताता हूँ आपको, मैं जब गया वहां पे क्रिया की तो क्रिया करने बैठ गया मैं, एक चक्कर बनाया मैंने, ठीक है। ठीक है। वो चक्कर किससे बनता है पता है आपको? नहीं। वो चक्कर बनता है, केसर होता ना केसर, उसका पानी बनाना पड़ता है केसर का। ठीक है जी। केसर के पानी को पूरा गोल राउंड में बना के और उसमें लगते हैं दीपक जलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वो मांस मदिरा और जो मीठा जो चीजें वो लेके बैठना पड़ता है, और चार कोनों में इर्द गिर्द मांस के टुकड़े फेंकने पड़ते हैं, शराब के छींटे देने पड़ते हैं, जिससे क्या है कि जो प्रेत बाधा जो भी है ना वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो उस कोनों में चली जाएगी। वही कौन हो जाए? कोनों में लालच में, हाँ लालच में खाने के लिए, ठीक है जी। तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, खंडित नहीं करेगी। टेस्ट क्या होते हैं कि भाई काल भैरव के अंदर जो प्राप्ति करते हैं, सिद्धि करते हैं, जो सिद्धि प्राप्ति करते हैं, तो उसके अंदर जब करते हैं तो ये मान लो कि जब सिद्धि करता हो ना मंत्र का उच्चारण, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पास में कोई दीवार है, कोई चट्टान है बहुत बड़ी जो मेरे ऊपर गिरेगी, और तेज हवाओं का चलना, मतलब कुत्ते भौंक रहे हैं, तेज हवाएं चल रही है, लग रहा है कि जो हवन मैंने लगा रखा है वो मस्त हो जाएगा। बारिश का माहौल हो रहा है, आवाजें आ रही है, चला जा यहाँ क्या कर रहा है, खड़ा हो जा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा तेरे को, तेरे प्राणों की रक्षा नहीं है क्या, ये वो, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी आवाजें, ऐसी पूरा डर का माहौल। जो डर गया वो तो मर गया, अच्छा जी। और जो अपनी भक्ति में लगा है मन से वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने प्राप्ति की सिद्धि की तो काल भैरव का वो उग्र रूप मैंने देखा है, मैंने साक्षात देखा है मेरी आंखों से। बाल जटाएं खुली, बसम लगा रखी है, पूरी जटाएं खुली है, और एकदम काला आदमी जैसे होता ना, एकदम फुल लंबाई में, ठीक है। क्या हाइट होगी उनकी वैसे? बहुत लंबाई थी, काफी लंबाई थी। कुत्ते हैं उनके पास, बड़े बड़े कुत्ते वाले, बड़े बड़े कुत्ते, जंगली कुत्ते जैसे एकदम, ऐसे लग रहा है कि ये खाए जाएंगे। अच्छा, आते ही होगा। हाँ, हाथ में डमरू, और वो विकराल रूप, वो विकराल चेहरा, आंखें एकदम चसी हुई। बोले क्यों मेरा साधक बनना चाह रहा है, क्यों मेरे को सिद्ध कर रहा है, तू तेरे प्राण की रक्षा नहीं करना चाहता क्या, मरना चाहता है क्या, क्यों मुझे सिद्ध कर रहा है। लेकिन मैं मेरी भक्ति में लगा रहा, तब वो कूल डाउन हुए और अपने सही दर्शन भी दिए। मैंने उनको मतलब हाथ भी जोड़ा, प्रणाम भी किया, और आज तक वो रूप, विकराल रूप मेरे
जैसे ऐसे बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मैंने सिद्धि कर रखी है वो। सही कहने में ना सिंधी नहीं खतरनाक माहौल होता है वो शायद खतरनाक। अगर मान लीजिए कि नहीं हो पाई और वो भी डर गया तो फिर होगा क्या? मर जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर वो नहीं कर पाया तो मर जाएगा, ऑन द स्पॉट मर जाएगा। ऑन द सपोर्ट। लेकिन मेरी आपको बताया था ना कि हमेशा से सिर्फ इसी चीज में थी कि भक्ति और भाव में लगा रहता था। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा दोहा सुना दो कि सोया सोया के करो और सोया वह नींद, जम सिराने यू खड़ा जाके तोरने आया बींद, निंदेरा बेच दो कोई ले तो, निंदेरा बेच दो कोई ले तो, रामो नाम रटे तो तेरा माया जाए कटे तो, निंदेरा बेच दो कोई ले तो। जय श्री महाकाल। जय श्री नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट था आज का। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। काल भैरव की सिद्धि ने मुझे हिला के रख दिया। आपने जैसा भी बताया कि कैसा रूप होता है विकराल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो सवाल पूछिए। जो भी क्वेरीज है ना आपकी, वो डायरेक्ट कमेंट्स में पूछिए। महाराज जी से पूछिए, महाराज जी की पूरी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। उनके जितने भी चेले होंगे वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, हाइप का ऑप्शन होता है उसे हाइप कीजिए इस वीडियो को, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा इनको लाया जाए। और आपके जो भी सवाल होंगे ना वो सारे कमेंट्स में लिख के रखिए। उनको अलग से निकाल के महाराज जी से दोबारा पूछा जाएगा, स्पेशल आप लोगों के लिए। अब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री महाकाल।